हाय, दिस इज पंकज गुप्ता फ्रॉम पंकज गुप्ता क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीटेट के लिए। सीटेट के एंट्रेंस में आने वाले जो चैप्टर्स हैं पीडागोजी, जो सीडीपी आएगी आपके पास, वो हमारे पास आ गई है। और पार्ट 1 का ये चैप्टर है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होता क्या है। बाल विकास का अर्थ होता है हमारे पास कि बालक एक अपनी अवस्था में विकास कैसे कैसे करता है। अब हम इसमें पढ़ने जाएंगे, जैसे शैशव अवस्था होती है, फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, हम छोटे थे उनको क्या क्या, मैं अभी पूरी की पूरी डिटेल बताऊंगा आपको कि क्या उम्र होती है, किस अवस्था में शैशव अवस्था कहते हैं, किस अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, उसको सीडीपी में लेके आएंगे। जब सीडीपी में जब आपके पास प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसी से पूछे जाएंगे कि एक बालक का विकास किस प्रकार से हमारे पास होता है। तो यहाँ पे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। बाल विकास का अर्थ है कि एक बालक का विकास होना, कि एक बालक का विकास किस अनुसार हो रहा है, कि वो क्या क्या सीख रहा है अपने आसपास से। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपके आसपास जो है कि एक बच्चा है जो भारत में पैदा होता है, एक बच्चा जो भारत में पैदा हुआ लेकिन वो अब्रॉड चला गया, कहीं लंदन चला गया, कहीं बाहर चला गया। उसकी परवरिश वहाँ पे, वो वहाँ के स्कूल में पढ़ा, लेकिन क्या हुआ, लंदन में जाने के बाद वो तुरंत ही क्यों, जो वो 5 साल का हुआ तो 5 साल के अंदर अंदर उसे इंग्लिश बोलने आ गई, लाइक वो फ्लुएंट हो गया इंग्लिश बोलने में। लेकिन वही बच्चा जो हिंदुस्तान में पला बड़ा है, भले ही वो हम उसे इंटरनेशनल स्कूल में डाल दें, उसकी इंग्लिश फ्लुएंटली हो जाए, लेकिन उसके पास क्या है, उसके पास अपने सराउंडिंग की भाषा है, जो हम आसपास घरों में बोल रहे होंगे, उसके दोस्त बोल रहे होंगे, उसके आसपास के जो जैसे लोग बोल रहे होंगे। भारत के अंदर वो जो बच्चा पैदा हुआ और जो भारत के अंदर ही रह गया, वो यहाँ की भाषा पढ़ रहा होगा, वो यहाँ के लोगों के साथ रह रहा होगा, उसके यहाँ का पहना ओढ़ाव आएगा। लेकिन जो लंदन या कहीं बाहर चला गया था बच्चा अब्रॉड, उसके साथ क्या हुआ होगा, वो उसने वहाँ की चीज़ें अडॉप्ट की होंगी, वहाँ का रहना, वहाँ का खाना, वहाँ की सारी चीज़ें। इस अवस्था को हम कहते हैं बाल विकास, कि एक बालक का विकास किस प्रकार से होता है। जैसे कि आप देखेंगे, एक फुटपाथ पे बालक होता है और एक, हम कहते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बालक होता है। हम एक बच्चे के चोट लगती है, हम उसे कहते हैं बेटा चींटी मर गई, लेकिन आपने देखा होगा वो बच्चा नंगे पैर, 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा नंगे पैर फुटपाथ पे घूम रहा है, भरी दोपहर में आपसे पैसे मांग रहा है रेड लाइट पे, लेकिन आप उसे कुछ नहीं कह रहे हो। लेकिन उसका विकास धीरे धीरे करके क्या होगा, वही देखेगा जो उसके माँ बाप उसको दिखा रहे हैं, कि पैसे मांगना, भीख मांगना, चोरी करना, ये सब चीज़ें करना। कोई संस्था उसके पास पहुंच जाती है, उस फुटपाथ वाले बच्चे के पास, और उसको वहाँ से ले जाके एक अच्छी सी एनजीओ में उसे पढ़ाई लिखाई कराते हैं। तो जैसे ही बच्चे की अवस्था में चेंज हुआ, वो फुटपाथ से एक संस्था के अंडर में आया, उसने पढ़ाई लिखाई करना चालू किया, उसके सराउंडिंग्स के लोग बदले, तो उसने देखा दुनिया ये भी है, तो उसके अंदर क्या है, एक विकास की भावना पैदा होगी, उसे हम क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। अब आता है शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र क्या है कि बालक के अंदर शिक्षा का कैसे उद्गम होता है, कैसे वो धीरे धीरे सीखता है, कैसे अधिगम की ओर जाता है, कैसे लर्निंग का एक उसके अंदर प्रोसेस आता है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या होता है, शिक्षा शास्त्र होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं, हम एक बच्चा है, हमने मान लीजिए एक गाली दे दी छोटी सी, वो सारी बातें छोड़ के वो गाली को अडॉप्ट करता है, तो उस बालक का हो गया शिक्षा शास्त्र है। बालक को धीरे धीरे सीखता है कि अगर हमारे पास कोई स्विच है, या फिर फॉर एग्जांपल ये वॉच है, वॉच में मैं बटन दबाऊंगा तो लाइट जलती है, बटन बंद कर दूंगा तो लाइट क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ये बालक का क्या अधिगम है, ये बालक का क्या शिक्षा शास्त्र है। यहाँ पे कोई हमें गणित नहीं पढ़नी कि बालक को गणित पढ़ानी, या हम इतने बड़े हो गए तो हमने अपने सराउंडिंग्स की चीज़ों को देखा, अपने आसपास की चीज़ों को देखा, तो जाके हमारे पास वो शिक्षा शास्त्र की बातें आती हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है विकास एवं अधिगम में परस्पर संबंध। आखिर विकास और अधिगम, यानी जो डेवलपमेंट है और लर्निंग है, उसके बीच में आपस में रिलेशनशिप कैसे है। डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में रिलेशनशिप इस प्रकार है कि जैसे जैसे आप विकास करते हैं, वैसे वैसे आपकी लर्निंग प्रोसेस तेज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि हम पहले पढ़ाई करते थे, पहले हम स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, यहाँ पे आप सभी बैठे हुए हैं बच्चे जितने भी है, तो उसके बाद क्या होता था कि वो हम एक टीचर पढ़ाता था और आप लोग पढ़ते थे। यूट्यूब नहीं था, ये डिजिटल मीडिया नहीं थी, लेकिन आज हमने क्या किया, हमने अपनी पहुंच, अपनी रीच बढ़ा ली है। अगर मैं आज यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ बैठ के, तो हो सकता है कि इस क्लास का जो बेनिफिट है वो कहीं सुदूर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, कोई मेरा भाई, कोई मेरा दोस्त वहाँ पे बैठे इस क्लास को ले रहा हो, जो मुझे सुन रहा हो, जो सीटेट की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए क्या हो गया, लाभदायक हो गया। और हमने क्या किया, हमारी रीच पहुंचने के लिए हम भी यूट्यूब पे आ गए।
तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, हम भी यहाँ पे यूट्यूब पे क्लास लेने लगे। इसका मतलब क्या, हमारा विकास हुआ, डिजिटली विकास हुआ। जब डिजिटली विकास हुआ तो हमने लर्निंग सीखा। लर्निंग क्या सीखा कि भाई कैमरे को कैसे सेट करेंगे, माइक कैसे लगाएंगे, डिजिटल कैमरा कैसे लगाएंगे, बैकग्राउंड कैसे होना चाहिए, लाइटिंग कैसे होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने लर्निंग का एक प्रोसेस लेके आए। तो सारी चीज़ें उसके अंदर की और भी ज़्यादा चीज़ें जानकारी निकाली हमने, तब जाके हमारे पास विकास के साथ साथ क्या आया, हमारे पास एक डेवलपमेंट का प्रोसेस आया। अब फॉर एग्जाम्पल विकास के साथ हमारे पास लर्निंग आई कि लर्निंग का प्रोसेस क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमें एक रोड बनानी है, एक्सप्रेस वे बनाना है, तो इंजीनियर्स या जितने भी हमारे पास मिनिस्टर होते हैं वो बाहर घूम के आते हैं, या फिर बड़े से बड़े इंजीनियर को बुलाते हैं, वो कहते हैं भाई हमें विकास कराना है, डेवलपमेंट करानी है हमें। तो सबसे पहले उनको क्या देखा जाता है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कहाँ से हैं, कितनी उस कंपनी ने कितने ब्रिज बनाए या फ्लाईओवर बनाए, उसको कितना एक्सपीरियंस है। ये क्या है, अधिगम, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस उस व्यक्ति को, उस कंपनी, उस संस्था को होगा, वही उसका क्या लर्निंग प्रोसेस है। उसे पता रहेगा कि अगर मैं एक दो पिलर को अगर जोड़ूंगा तो कितने एंगल पे कितने सीमेंट, कितने रोडी, कितना बदरपुर लगेगा, तो मैं एग्जैक्ट सरकार को, गवर्नमेंट को क्या बता दूंगा, बजट बता दूंगा। ये क्या होता है हमारे पास, विकास के साथ साथ लर्निंग एक प्रोसेस होता है जो बच्चा सीखता है। ये मैंने एग्जाम्पल दिए, हालांकि इनका कोई वो नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। तो विकास एक गतिमान प्रक्रिया, इसके प्रकृति प्रवाहमान जल के समान है। विकास एक गतिमान प्रक्रिया जो हमारे जीवन में चलती रहती है, इसकी प्रकृति जो है प्रवाहमान जल के समान है, ये हमेशा बहती रहती है। इसमें बालक का चहुमुखी विकास विभिन्न कारकों के सहयोग से संपन्न होता है। इसमें जो बालक का विकास है वो चहुमुखी कारकों से संपन्न होता है। चहुमुखी यानी चारों दिशाओं से, चारों तरफ से। कोई अंकल बोल रहा है, कोई आंटी बोल रही है, मम्मी कुछ बोल रही है, मैडम स्कूल में कुछ बोल रही है, भाई कुछ और बोल रहा है, उसका जो फ्रेंड है वो कुछ और बोल रहा है, तो बालक वही सीखता है। आपने देखा हो छोटे बालक होते हैं, एक मिट्टी खाता है तो दूसरा मिट्टी खाने लगता है, वो उनकी क्या है, एक लर्निंग है, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बालक है, एक बालक ने मिर्च उठाई, उसने खा ली, उसको मिर्च लगी, दूसरे बालक ने भी वही सेम मिर्च उठा के उसने भी खा ली, उसको मिर्च लगी, क्या वो आगे से मिर्च खाएंगे? नहीं खाएंगे। यही क्या है, लर्निंग एक प्रोसेस है। इसमें बालक का चहुमुखी विकास विभिन्न कारकों के सहयोग से संपन्न होता है। विकास की इस प्रक्रिया में रुचि, आदत, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यानी उस प्रकृति रुचि जो है हमारे पास, आदत कि बच्चे की आदत कैसी है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा सुबह 6 बजे 5 बजे जिम जा रहा है, या मॉर्निंग में उठ रहा है, या फिर हमने देखा वो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो मॉर्निंग में उठते हैं और अपने स्कूल में जाते हैं, इंटरनेशनल स्कूल या जो भी प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके उसमें जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनकी एक हैबिट पड़ जाती है लगातार मॉर्निंग में उठने की। दृष्टिकोण, हर एक बच्चे का दृष्टिकोण क्या है, दृष्टिकोण ऐसा होता है कि पिता के प्रति उनका प्रेम कैसा है, माता के प्रति कैसा है, दादा दादी के प्रति कैसा है। कई बच्चे होते हैं दादा दादी को देखते ही कहते हैं दादा पार्क चलो, आइसक्रीम खिलाओ। ये उनके दृष्टिकोण होते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग दृष्टिकोण बदलते रहते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चा कहता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, क्योंकि उसने क्या नहीं कर रखा था, होमवर्क नहीं कर रखा था। उसका दृष्टिकोण क्या होता है कि अगर मैं स्कूल में जाऊंगा तो टीचर मुझे क्या करेगी, मारेगी, पीटेगी या डांटेगी, तो उसका दृष्टिकोण है। जीवन के मूल्य, जीवन के मूल्य बच्चा क्या सीखता है, हमसे ही सीखता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जा रहा हूँ और गार्ड ने थोड़ी देर लगा दी गेट खोलने में, या मैं कहूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास सफाई वाली आंटी आती हैं, मैंने अपने बच्चे के सामने उन आंटी को डांट दिया। जब डांटा तो उस बच्चे ने देखा कि हाँ मेरे पापा तो इन पे चिल्लाते हैं, या बच्चे ने देखा कि पापा तो इस पे चिल्लाते हैं, तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो भी उन आंटी पे रौब चलाने लगेगा। या आपने देखा होगा कि अगर आप बदतमीज, किसी के पिताजी किसी की माताजी से बदतमीज से बोलते हैं, तो ये बात फैक्ट आती है कि उसका बच्चा, उनके बच्चे भी उसकी माताजी से उल्टा ही बोलेंगे या बदतमीज से बोलेंगे। अगर पिताजी रेस्पेक्ट करते सबके पूरे घर में, तो वो बच्चे भी उसकी रेस्पेक्ट करेंगे। तो ये जीवन मूल्य होते हैं जो बच्चा अपने आसपास के लोगों से लेता है। स्वभाव, स्वभाव कैसा होता है, बच्चे का स्वभाव धीरे धीरे अपनी सराउंडिंग से, अपने आसपास के लोगों से आता है। सारी चीजें उसके आसपास के लोगों पर डिपेंड करती है। जितना अपना आसपास का सराउंडिंग अच्छा रखेंगे, उतनी बच्चे के विकास और अधिगम यानी डेवलपमेंट और लर्निंग उतनी ही बेस्ट होगी। व्यक्तित्व बच्चे का वहीं से नहीं गया, व्यवहार भी आदि सकारात्मक प्रभाव डालते हैं उसके विकास पे, यानी उसकी लर्निंग पे। अब क्या आता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हार्दिक पांड्या का लड़का है, आपने इंस्टा पे पोस्ट देखी होंगी कई बार कि वो क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, वो बैट पकड़ा देते हैं, हार्दिक बॉल डालते हैं उधर से और वो उधर से शॉट मारते हैं। तो क्या है, सराउंडिंग में क्या है, बैट बॉल, उसको भी इसी बैट पकड़ा दिया, भले ही आगे चल के वो फ्यूचर में कुछ भी बने, लेकिन क्या है, एक उसको एक मार्ग दिखाया जा रहा है कि हाँ हमारा जो हम जिस फील्ड में, ये वाली फील्ड है हमारी, अभी आप बैट से खेलो या बॉल से खेलो। या फिर उसके पापा जो होते हैं, हार्दिक पांड्या जो है, वो अपना बैट बॉल में ही लगे रहते हैं, तो उसके सराउंडिंग में क्या है, बैट बॉल ही दिखता है, तो उन्हीं से खेलता रहता है। ऑब्वियस सी बात है। आगे बाल विकास के संकल्पनात्मक मुद्दे। बाल विकास के संकल्पनात्मक मुद्दे क्या होंगे हमारे पास, जन्म से पहले, जन्म के बाद परिपक्व होना,
अब बच्चे जन्म से पहले कितने परिपक्व थे और जन्म के बाद कितने परिपक्व हैं। अब जन्म से पहले तो कोई परिपक्व होगा नहीं। जन्म से पहले परिपक्वता का मतलब है कि बच्चा पैदा हुआ, उसने रोया, वो रोया या नहीं रोया, या जितनी भी सारी चीज़ें उसके अंदर हम देखते हैं जैसे ही बॉर्न बेबी होता है। और जन्म के बाद की परिपक्वता कि वो सही से फीड कर रहा है, खाना खा रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, किस टाइम जग रहा है, किस टाइम सो रहा है, ये उसकी क्या है, हमारे पास बाल विकास की परिपक्वताएं आती हैं। बालक में आयु के साथ परिवर्तन का संबंध, बालक में आयु के साथ परिवर्तन कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसने देखा कि हाँ कि मान लीजिए वो अभी घर में बैठा है और वो तारक मेहता देख रहा है, तो वो भी उसका माइंड जो रहेगा तारक मेहता देखते देखते कम ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप बात को घुमाओगे, जैसे ही मान लीजिए आपने बच्चे को फ़ोन दिया, उसने रील देखना चालू किया, उसने गेम देखना चालू किया, या उसने XYZ कुछ और देखना चालू किया, तो वैसे उसके दिमाग में कुछ और चीज़ें आएंगी। वो मान लीजिए उसने देखा कि 2 लोग थे, उन्होंने आपस में गोली चलाई, वो मर गए, या फिर बच्चे के दिमाग में PUBG के वो वीडियोज़ आती, उसको देखा उसने, तो घर में ही बंदूक उठाता है, किसी भी डस्टर की बंदूक बनाता है या फिर लकड़ी की बंदूक बनाता है, और घर में सबको ऐसे गोली मारना चालू कर देता है। ये क्या है उसकी, ये क्या हमारे पास आयु के साथ परिवर्तन होना। लेकिन उसे समझ में आया कि ये चीज़ें बेकार है, धीरे धीरे वो बड़ा होता चला गया और उसने पढ़ाई चालू की, या फिर उसके सराउंडिंग ऐसी थी उसने पढ़ाई नहीं चालू की, थोड़ा वीक रह गया, या उसने देखा कि अपने आसपास की माताजी पूजा करते हैं, सुबह से पिताजी जल डाल के आते हैं, तो वो उसने भी वही काम चालू कर दिए जो उसके सराउंडिंग के लोग कर रहे थे। ऐसा भी संभव है कि किसी के पिताजी रात में ड्रिंक करते हो या कुछ करते हो, तो वो बच्चा बहुत जल्दी 15, 16, 13, 14 साल की उम्र में क्लब जाना, व्यस्क वाली आदतों में पड़ जाना, वो उसमें भी घिर सकता है। तो हमारे पास आता है कि बालक में आयु के साथ परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। आयु के साथ परिवर्तन की प्रकृति, ये बहुत अच्छी बात है कि आयु के साथ परिवर्तन की प्रकृति क्या होती है। जैसे जैसे प्रकृति, मतलब मैंने दोनों पॉइंट में एक ही बात मैंने समझा दी। प्रकृति का कहना मतलब क्या है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आएंगे। जैसे मैंने कहा कि किसी के पिताजी रात में अगर पीते हैं या ड्रिंक करते हैं, तो वो भी हो सकता है कि वो अपना व्यस्क ना होकर वो पहले से 12, 13, 14 साल की उम्र में ही अपने कुछ बच्चों के साथ ऐसा मिल जाए कि जहाँ पे वो ये चीज़ें, ये आदतें अपनाने लगे। या प्रकृति ऐसी भी हो सकती है कि वो एक ऐसे सराउंडिंग बैठे कि वो लगातार मान लीजिए IS की वीडियो देखने लगे। हो सकता है सब तारक मेहता देख रहे हैं, किसी बच्चे का ऐसा दिमाग लगा कि रील्स आ रही हैं और दृष्टि वाली IS की वीडियो देखने लगा वो, और उसको इंटरेस्ट आने लगा, उसके मन में ये आया मुझे यही करना है, यही पढ़ना है, वो डेली क्वेश्चन करने लगा अपने पेरेंट्स से। तो प्रकृति जो हर बच्चों की सेम है, डिपेंड ये करता है वो देखता क्या है, सुनता क्या है, पढ़ता क्या है, उसके आसपास का सराउंडिंग क्या है। बालक में होने वाले परिवर्तन के कारक। अब बालक में परिवर्तन कैसे होते हैं, क्या क्या कारण है। कारण ये है, फॉर एग्जाम्पल कुछ साल, मान लीजिए कुछ साल बच्चा कहीं और पे रहा, ठीक है, वहाँ का सराउंडिंग अच्छा था बहुत, लेकिन उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया, कहीं और जाके उन्हें रहना पड़ा, तो वहाँ का जो माहौल था, एटमॉस्फेयर था, वो काफ़ी ख़राब था या बेकार था। तो धीरे धीरे क्या होता है बालक के अंदर, बालक में धीरे धीरे ये चीज़ें क्या आती हैं, परिवर्तन आता है। कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चा बड़ा होता है, 14-15 साल का होता है, आपने देखा होगा कि वो अपने आसपास के बच्चों को देख के, पहनने को देख के, ओढ़ने को देख के, जब तक 10, 11, 12, 13, 12 साल का होता है बच्चा, आप कुछ भी पहना दो, पेरेंट्स कुछ भी पहना देते हैं। लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है, उसे पता चलता है कि यार मतलब कि ये तो इस बच्चे ने ये पहन रखा है, इस बच्चे ने ये पहन रखा है। या बच्चों को आपने देखा होगा कि स्कूल में क्या होता है, किसी की मम्मी ने पाव भाजी भेज दी, तो बच्चा आके कहता है कि मम्मी सबकी मम्मी पाव भाजी, छोले कुलचे ये भेजती हैं, आप मुझे ये पराठा और अचार देती रहती हो। तो ये क्या है, ये है बच्चे में, बालक में होने वाले परिवर्तन की। वो बच्चा क्या हो गया, बच्चा समझने लगा चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ें होने हैं। धीरे धीरे कौन क्या लेके आ रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन कैसे पहन रहा है, कौन कैसे ओढ़ रहा है, पापा उसके पिताजी किससे कैसे बात कर रहे हैं, या उसके पिताजी क्या कार्य करते हैं, कहाँ पे जाते हैं, किस ऑफिस में जाते हैं, कहाँ उनका एड्रेस है। ये सारी चीज़ें क्या आती है, बच्चे बालक में होने वाले परिवर्तन के कारक आते हैं कि कैसे कैसे वो बदलता है धीरे धीरे अपनी आदतों को। बालक की आदत, रुचि, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य। अब वही है, बालक की आदतें, रुचि, ये लाइक बदलती रहती है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो कहता है मैं पायलट बनूंगा, थोड़ा सा और बड़ा होता है कहता है डॉक्टर बनूंगा। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि अपने छत पे की एरोप्लेन जाता है, मुझे उड़ना है, वो पायलट कह देता है। किसी दिन वो हॉस्पिटल गया, वो देखता है कि डॉक्टर इलाज करते हो, भगवान का रूप होता है, सब उसे भगवान बहुत ही रेस्पेक्ट देते हैं, उसने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा। किसी दिन उसने देख लिया कि पुलिस वाले ने किसी की जान बचाई, तो कहता है मैं पुलिस वाला बनूंगा। किसी दिन उसने देख लिया टीवी पे कि हाँ भाई मिलिट्री वाले बहुत अच्छे होते हैं, वो देश की रक्षा करते हैं, मैं बॉर्डर पे जाता हूँ। या उसने बॉर्डर मूवी देख लिया, कोई और सी मूवी देख ली इंडियन आर्मी की, तो उसे लगता है कि मैं तो मिलिट्री में जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बच्चे की आदतें, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, ये बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि हम भी जब क्या करते हैं, हम जब सोनू शर्मा, संदीप माहेश्वरी किसी को भी सुनते हैं,
तो क्या होता है कि एक अलग से अंदर से ऊर्जा आती है। वही क्या चीज करती है, हमारा दृष्टिकोण बदलती है। क्या बदलती है, दृष्टिकोण बदलती है। इसके आगे का हम पढ़ेंगे कि बाल विकास में और क्या क्या चीज है, कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, बस इसको पढ़ेंगे। इसे आप, मैं नोट्स भेज दूंगा आपको। जैसा कि मैं बता रहा था आप सभी को, विकास और वृद्धि। विकास और वृद्धि के अंदर क्या चीजें हैं हमारे पास। विकास जो है एक हमारे पास परिणात्मक है, और साथ के साथ हमारे पास क्या है, व्यवहारिक भी है। विकास और वृद्धि, सबसे पहले हम समझेंगे विकास। विकास क्या, विकास जो है आपके पास आजीवन एक चलने वाली प्रक्रिया है, जो लगातार निरंतर चलती रहती है। आप मरोगे तब तक ये चलती रहेगी, जब तक आपकी सांसें चल रही है तब तक आपका विकास होता रहेगा। आप अकेले कमरे में बैठे हो, 80 साल के हो गए हो, आप एक पुस्तक पढ़ रहे हो जिसने आपकी पूरी की पूरी दिमाग को हिला दिया, और आपने कुछ ऐसी चीज़ें करी, ऐसा आविष्कार किया जिससे कि आपका पूरे में नाम हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं कि विकास कहते हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि KFC के जो मालिक थे, KFC के जो मालिक थे, उनके 60 साल की उम्र तक की उन्होंने अपने 20 आउटलेट्स पे 20 कंपनी में चीज़ें दिखाई, लेकिन कहीं पे वो चीज़ें किसी ने मानी नहीं। लेकिन जब एक एंड आया उनका लाइफ का, एक टर्न आया, 60-65 साल की उम्र के जब वो हो गए, तो उनको एक मौका मिला KFC ओपन करने का। उसके बाद आप जान सकते हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि KFC क्या चीज़ है। तो ये चीज़ क्या है, विकास। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका कभी भी कोई भी अंत नहीं होता। हो सकता है कोई व्यक्ति आज के टाइम पे डम्ब हो, या फिर आज के टाइम पे किसी फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहा हो कि वो अपना विकास नहीं कर पा रहा हो, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद परिस्थितियां चेंज हो, समय बदले और वो विकास कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे पास विकास का एक भाग है। वृद्धि क्या है, वृद्धि जो है विकास का एक भाग है। बच्चा जो होता है वो शुरू से लेके एंड तक की बड़ा होता है, बड़ा होते होते वो 18, 20 साल, 21 साल का होता है। उसके बाद कोई बॉडी बहुत ज़्यादा बनाता है, तो ज़्यादा वो फूलता उसकी अच्छी 6 पैक एब्स बन जाते हैं, लेकिन क्या होता है वो लंबाई में, चौड़ाई में उतना ही रहता है 18-20 साल के बाद। तो जब 18-20 साल के बाद उतना ही रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। वृद्धि होती है फिजिकली, ठीक है, एक परिणामात्मक होती है वो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट होती है, थोड़ा सा शब्द भारी है। तो विकास क्या है हमारे पास, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, यानी बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ जिसे कहते हैं हम, और वृद्धि इसी का भाग है। वृद्धि जो है विकास का एक भाग है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है, विकास। विकास की जो प्रक्रिया वो निरंतर चलती रहती है। परिपक्वता के बाद भी विकास होता है। आप 40 साल के हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे, मान लीजिए 50 साल के मेरे पिताजी हो गए, व्हाट्सएप आया तो हमने उन्हें व्हाट्सएप चलाना सिखाया, डिजिटली बनाया, तब जाकर उनको यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सारी चीज़ चलानी आई, सीखी उन्होंने। क्यों, तो ये क्या, परिपक्वता के बाद भी उनका विकास हुआ। विकास शब्द क्या है, परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन के साथ भी होता है। यानी हमारे पास जो विकास है वो परिणाम के साथ साथ व्यवहार में भी आती हैं चीज़ें। जब आपका विकास होता है, आपका बोलने का तरीका, चलने का तरीका, ये आपके डेवलपमेंट की थ्योरी में आती है कि आपका हाँ विकास हो चुका है। जैसे कई बार हम कहते हैं भाई ये तो पूरा का पूरा चेंज हो गया, पैसे की हवा लग गई। एक्चुअली पैसे की हवा नहीं लगी, उस व्यक्ति का क्या हुआ है, विकास हुआ है। क्या हुआ है, विकास। वृद्धि में आता है हमारे पास, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। जो वृद्धि होती है वो विकास की एक प्रक्रिया होती है, जहाँ पे विकास के अंदर उसे इंक्लूड किया जाता है। वृद्धि एक टाइम के बाद रुक जाती है। वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के साथ वो रुकती है। जैसे ही बालक मैच्योर हुआ, जैसे ही परिपक्व हुआ, वहाँ पे वो वृद्धि की प्रक्रिया को क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और वृद्धि शब्द का प्रयोग जो होता है केवल परिणात्मक होता है, यानी रिजल्टेंट होता है, परिवर्तन के लिए होता है। यानी वृद्धि क्या होता है, एक रिजल्टेंट, आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, आप ऊर्जावान हो जाओगे, लेकिन वहाँ पे जाके वही टाइम होता है जहाँ पे आपकी जो वृद्धि है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास रुक जाएगी। इसी के साथ हमारे पास आगे है, आगे का सेशन इसी में कंटिन्यू करते हैं हम। जैसे मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है हमारे पास, अवस्था और कालचक्र। पहली अवस्था जो होती है वो शैशव अवस्था होती है, जो कि जन्म से 6 वर्ष तक होती है। और जो दूसरी अवस्था है हमारे पास वो क्या होती है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होती है हमारे पास 6 से 12 वर्ष तक होती है। किशोर अवस्था जो होती है 12 से 18 वर्ष तक होती है। और वयस्कावस्था जो होती है वो 18 वर्ष से मृत्यु उपरांत होती है। तो ये 4 अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में इसके नेक्स्ट पार्ट में।